हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी प्रचार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चढ़ पर देखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज किस तरह का मामला था यहाँ छात्रों के द्वारा ये छात्रों का ये कहना है कि जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन किए गए हैं उसमें ओबीसी के अधिकारों का हनन किया गया है। उसी संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो जो एडमिटेड लिस्ट है वो आप लोगों को दी जा रही है, वार्ता चल रही है। मान लीजिए सर इन लोग को मांगे नहीं पूरी होगी तो नहीं, मांगों की बात नहीं है, वो तो आप जो कह रहे हैं आप भी जेन्युइन चीज़ कह रहे हैं। आपके संज्ञान में ये है कि जो कोटा है उस हिसाब से एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो मांग नहीं है। वो तो सही बात है कि अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन होना चाहिए, और अगर एडमिशन हुआ है तो वो लिस्ट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इन लोग को सर किस किस मांगों पर आज यहाँ पर आपको विज्ञापन सौंपा गया था? बस यही डिमांड है कि एडमिशन में जो है, जो ओबीसी लोगों के कैटेगरी का एडमिशन हुआ है उसको एक बार दिखाया जाए कि वो एडमिशन नियमानुसार आरक्षण के जो नियम है उनके अनुसार हुआ है कि नहीं। मेरा नाम शिवम पटेल है। मैं एमकॉम तृतीय सेमेस्टर का श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय। ये किस तरह का धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? मेरा ये धरना प्रदर्शन जो आयोजित किया गया था मेरे द्वारा, ये आरक्षण के अनुरूप एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं किया गया है महाविद्यालय द्वारा, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन था। जो ओबीसी वर्ग का धरना था, इस माध्यम से सचेत करना था महाविद्यालय प्रशासन को कि जो ओबीसी वर्ग की प्रथम वरीयता सूची में जो सीटें होती हैं उसको कन्वर्ट करके डाल दिया गया है जनरल कैटेगरी में। जो ओबीसी का पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया है, जिसके सीटों को कुचला गया है, उसके सीटों को खरीद फरोख्त किया गया है, ये साजिश महाविद्यालय प्रशासन एवं प्राचार्य महोदय के मिलीभगत से हुआ है। ये विगत में 1-1.5 महीने से प्राचार्य जी से मैं अवगत कराया हूँ, मगर इसका कोई निष्कारण न निकाले, और इसी वजह से हमको इस धरना में बैठना पड़ा। आप लोग का सरकार उसके बावजूद भी आप लोग धरना में बैठ रहे हैं? सरकार की बात नहीं है, छात्र ही हम लोग के जो सरकार हैं, छात्र के लिए ही संघर्ष करना हम लोग का अधिकार है। और बची बात कि ये छात्रों का इस तरीके से दमन कर रहे हैं जो कि एकदम बर्दाश्त के परे है। ये इस तरीके से समझ लीजिए मनमाना रवैया निकाले हुए हैं कि स्कॉलरशिप समस्या है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी से अलग इनका तनातनी चल रहा है। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर में इतने भारी लापरवाही, जो शासन के निर्देशों के अनुसार, ये देखिए सचिवालय का ये निर्देशानुसार, राज्यपाल सचिवालय का निर्देश है कि जो वर्ग से सीटें रिक्त होगी उसी वर्ग से उस सीटों को फुलफिल किया जाएगा, भरा जाएगा। मगर उसके अलावा ये जनरल कैटेगरी में डाल करके सीटों को भरे हैं, जो कि ओबीसी के छात्र छात्राओं का पूरी तरीके से अवहेलना किया गया है। मैं इन्हीं सब बातों से मैं आहत हुआ। उसके बाद मैं तमाम छात्र छात्राओं को लेकर के धरना प्रदर्शन में आज बैठा कि ताकि ये जो फर्जी एडमिशन कराए हैं उसको ये निरस्त करें, और फिर से तुरंत नया एडमिशन करने के लिए ये फिर से प्रोसीजर जारी करें, और जिसमें सारे छात्र छात्राओं का, ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं का भला हो सके। जो कम से 1-2 नंबर से कम नंबर आने की वजह से नहीं हो पाया एडमिशन, उनका भला हो सके, उनके परिवारजनों का उत्थान हो सके। तो मान लीजिए आप लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर आगे किस तरह का आंदोलन चलेगा? आंदोलन तो इस तरह का चलेगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हैं, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। हम लोग इस आंदोलन को बहुत आगे लेकर जाएंगे, और ये पिछड़ा मोर्चा का ये बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि ये आंदोलन पिछड़ों के अहित के लिए ये कार्य किया जा रहा है। क्या मनसा है भगवान जाने। जो छात्रों का हित है, अहित है, उसके बारे में लोग सोचते हैं। ये अगर काम नहीं किया गया, जल्द से जल्द निरस्त करके रिक्त सीटों पर भर्ती नहीं कराया गया, तो हम लोग इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन के लिए बात देंगे। हम सभी इकाइयों से बात करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।